ठीक है। लाइट थोड़ी कम कर लो, फोन साइलेंट पर डाल दो। ये कहानी काल्पनिक नहीं लगती, क्योंकि इसे सुनाने वाला खुद कहता है, मैंने जो देखा वो आज भी मेरी ड्यूटी की वर्दी से चिपका हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड की आपबीती। ट्रू हॉरर स्टोरी इन हिंदी। 1। नौकरी जो शांति के लिए ली थी। मेरा नाम रमेश सिंह है। उम्र उस वक्त 38 साल थी। जिंदगी बहुत सीधी थी। गांव से शहर आया, सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग ली और नौकरी मिल गई। कंपनी का नाम था ब्लैक शील्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। एक दिन मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला, रमेश, एक साइट है, थोड़ा अलग है, नाइट ड्यूटी है, पैसा ज्यादा मिलेगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि अलग का मतलब खौफनाक होता है। 2। वो बिल्डिंग। साइट थी शिवालिक टेक पार्क, सेक्टर 19। एक बहुत बड़ी लेकिन अधूरी कॉरपोरेट बिल्डिंग। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात कुछ और ही थी। पहली रात जब मैं पहुंचा तो 12 मंजिला बिल्डिंग, चारों तरफ वीरानी, पास कोई दुकान, घर, मंदिर कुछ नहीं, सिर्फ हवा और अजीब सी चुप्पी। ड्यूटी टाइम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। सुपरवाइजर ने जाते जाते बस एक लाइन कही, ऊपर की मंजिलों पर ज्यादा मत जाना। मैंने पूछा, क्यों सर? वो मुस्कराया, पर आंखें नहीं हंसी। 3। पहली रात कुछ गलत है। रात 12 बजे के आसपास मैं ग्राउंड फ्लोर पर कुर्सी डालकर बैठा था। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा या कोई जानवर, लेकिन फिर टिंग, लिफ्ट की आवाज। डिस्प्ले पर लिखा आया 12-11-10। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने वॉकी टॉकी उठाई, कोई है ऊपर? कोई जवाब नहीं। लिफ्ट नीचे आई, दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं, पर अंदर से ठंडी हवा निकली और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। उस रात मैंने पहली बार सोचा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। 4। पुराने गार्ड की चेतावनी। अगली शाम एक बूढ़ा चौकीदार मिला, नाम था हरी बाबू। मैंने उससे पूछा, यहाँ रात में कुछ अजीब नहीं होता? वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ऊपर की 11वीं और 12वीं मंजिल, वहां रात में लोग मरते हैं। मैं हंसने की कोशिश की, मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा, मतलब जो मर चुके हैं वो अब भी ड्यूटी करते हैं। उस रात नींद नहीं आई। 5। तीसरी रात सीसीटीवी। तीसरी रात में सीसीटीवी रूम में बैठा था। स्क्रीन पर सब ठीक था। अचानक कैमरा नंबर 7, 12वीं मंजिल। स्क्रीन में एक परछाई दिखी, लंबी, बहुत पतली, सर झुका हुआ। मैंने जूम किया। उसका चेहरा था ही नहीं, बस काला खालीपन। और तभी उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। स्क्रीन ब्लैक हो गई। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू भी यहीं रहेगा। मैं पलटा, कोई नहीं। 6। लिफ्ट में बंद। 5वीं रात। मैनेजर का फोन आया, ऊपर से फाइल लानी है, जल्दी। डर लग रहा था, पर नौकरी भी चाहिए थी। मैं लिफ्ट में गया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट चली, 12वीं मंजिल। मैंने बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर। कुछ नहीं हुआ। लाइट्स झपकने लगी। अचानक
लिफ्ट रुक गई और स्पीकर से आवाज आई, रमेश, हमारी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, खून जैसे लाल। मैं चिल्लाया। लिफ्ट अचानक नीचे गिरी। साथ सच का खुलासा। अगले दिन मैं हरी बाबू के पास गया। उसने बताया, 10 साल पहले इस बिल्डिंग में रात की शिफ्ट में 12 सिक्योरिटी गार्ड्स मरे थे। किसी ने आत्महत्या की, कोई गिर गया, कोई लापता हो गया। कंपनी ने सब दबा दिया। उनकी आत्माएं अब भी ड्यूटी पर हैं और उन्हें नया साथी चाहिए। 8 आखिरी रात। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात ड्यूटी करनी थी। रात 3:15 बजे। सारे अलार्म बज उठे। लिफ्ट खुद चलने लगी। सीसीटीवी में सारे मरे हुए गार्ड खड़े थे, उनकी आंखें सफेद। एक साथ बोले, अब तू हमारा है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं भागा। पीछे से आवाज आई, ड्यूटी टाइम खत्म नहीं हुआ, रमेश। 9 सुबह या कुछ और। सुबह 6 बजे लोगों ने मुझे बिल्डिंग के बाहर पाया। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे हाथ में अब भी सिक्योरिटी की चाबी थी और मेरी शैडो मेरी तरह नहीं हिल रही थी। 10 आज। मैं ये कहानी आज एक ढाबे में नाइट ड्यूटी करते हुए लिख रहा हूं, क्योंकि कल रात यहां भी लिफ्ट की आवाज आई थी और किसी ने कहा था, ट्रांसफर हो गया है रमेश, नई साइट पर। अगर तुम चाहो तो मैं इसे यूट्यूब नरेशन स्टाइल में बदल सकता हूं। 5-2 लिख सकता हूं या इसे और ज्यादा डरावना बना सकता हूं। बस बताओ। लेकिन याद रखना, रात की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती।